ये रोडों पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, बच्चों को ढूंढ रहे हैं। के घर वाले यहाँ पे रहते हैं। किसके घर वाले? मेरी वाइफ के। लव मैरिज हमने शादी की, मोबाइल पे हमारी सेटिंग हुई थी। 15 साल 16 साल हमारी शादी को हो गए हैं। शाम को घर से वापस आया हूँ तो घर में कोई भी नहीं था। पुलिस भी सही तावन नहीं कर रही हमारे साथ। सामने वाली आंटी घर थी, वो भी लाहौर की आई है। जहाँ हम गए हैं ड्रेस पे, वो लोग वहाँ से मकान छोड़ के चले गए हैं। ऐसे ढूंढते रहते हैं, इश्तिहार वगैरह लगाते रहते हैं, रात को उधर जाके सो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूं। लिबर्टी चौक में ये मेरे साथ एक भाईजान मौजूद हैं। इनकी फैमिली की 9 लड़कियां जो हैं वो मुल्तान से अगवा हो गई हैं। मुल्तान से अगवा होकर कहाँ गई हैं कुछ पता नहीं चल रहा। आज 20 दिन से ये रोडों पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, बच्चों को ढूँढ रहे हैं। मुल्तान से चले हैं, इश्तिहार वगैरह लगाते हुए ये लाहौर पहुँच गए हैं। बाकी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं ये सारा माजरा कैसे पेश आया, कहाँ गई बच्चियाँ, घर में क्या मसले मसाइल थे, क्यों बच्चियाँ बाहर आईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? वकास। क्या हुआ है, बच्चियाँ कहाँ गई हैं? मुझे कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ गई हैं। मुझे इतना सी डिटेल मिली है कि मतलब कि लाहौर गई हैं वो। तो मैं तब से इधर से ही आके उनको लाहौर में ही ढूंढ रहा हूँ। ये आपको किसने बताया कि लाहौर आई हैं? ये मुझे रिश्के वाले ने बताया है। वहाँ पे लाहौर मुल्तान में मैंने रिश्के वाले से पूछा है, घर के पास रिश्के वाला है, वो कहता है जी मैंने लाहौर की गाड़ी पे उनको बिठाया है। मैं तब से उनको ढूंढता ही फिर रहा हूँ। मुझे कोई उनकी जानकारी वहाँ से भी कोई नहीं मिली। मैंने वहाँ पे मुल्तान में भी इश्तिहार वगैरह लगाए हैं, इधर लाहौर में भी लगा रहा हूँ, अभी तक लगाता फिर रहा हूँ। अभी भी मेरे पास तकरीबन 3000 इश्तिहार बचे हुए हैं, तो अभी भी मैं लगाता फिर रहा हूँ। मुझे अभी तक कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गई है। उसके घर वाले यहाँ पे रहते हैं। किसके घर वाले? मेरी वाइफ के। उसके घर वाले इधर रहते हैं, 2 उसकी बहनें इधर रहती हैं और 2 भाई उसके रहते हैं। और मुझे ये बताएं, जो 9 लोग हैं उनमें बच्चियाँ कितनी हैं और बड़े कितने हैं? एक मेरी भाभी है और एक मेरी वाइफ समझदार है, बाकी तो सारे बच्चे ही हैं। 2 मेरी भाभी के बच्चे हैं, 5 मेरे बच्चे हैं। आपकी जो भाभी हैं, आपके भाई के साथ उनका रब्ता है कोई? हाँ बिल्कुल था, उनका साथ में रहते हैं। अभी उनका भाई का भाभी के साथ कोई रब्ता है? नहीं, अभी कोई रब्ता नहीं है। वो भी मेरी तरह परेशान है। वो भाभी भी लाहौर की रहने वाली थी? नहीं, वो मुल्तान की रहने वाली है। तो क्या मसला हुआ, घर से निकले क्यों? बस ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि घर से वो क्यों निकली हैं, क्या सोच के निकली हैं। किसी ने वर्गलाया है, किसी ने क्या कहा है, किसी ने अगवा कर लिया है, किसी ने कुछ बुरा कर लिया है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं इसी कश्मकश में भी उनको ढूंढता फिर रहा हूँ। मुझे ये भी पता चल जाए ना वो अपने भाइयों के पास चली गई है या अपने मेरे साथ एक मरतबा रब्ता कर ले तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपके ससुराल यहाँ पे रहते हैं, ससुराल के घर का पता नहीं है आपको? नहीं, मुझे घर का पता नहीं है, क्योंकि मैं जब मेरे उसके साथ शादी हुई है, लव मैरिज हमने शादी की, मोबाइल पे हमारी सेटिंग हुई थी, तो मैं उसको यहाँ से भगा के ले गया था। मतलब नियाजी अड्डे पे वो आ गई थी, मैंने उधर से लेता मैं उसको मुल्तान चला गया था। 15 साल 16 साल हमारी शादी को हो गए हैं। उसमें से 15-16 साल में हमारे 5 बच्चे और 5 बेटियाँ हुई हैं मेरी। तो 5 बेटियाँ भी उसके साथ हैं बड़ी। ये इश्तिहार में मैंने उनकी फ़ोटो वगैरह भी लगवाई है। तो मुझे अभी तक 15 साल से उसका, आपकी जो वाइफ थी उनका अपनी फैमिली के साथ कोई रब्ता था? हाँ, कभी कभी अपनी बहन के साथ बात करती थी वो, तो कभी कभी नहीं भी। वो उसके बहन का नंबर है आपके पास? बहन से बात हुई है आपकी? बहन क्या कहती हैं? उसकी बहन के साथ भी मेरा कोई बात नहीं हुई। उसका नंबर मैंने चेक किया, उसका नंबर बंद है तब से। काफ़ी देर से बंद है, तकरीबन 2-3 माह से उसका नंबर बंद है। पहले से ही उसका नंबर बंद था। घर में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, छोटी मोटी बातों पे बच्चों के साथ मतलब मारपीट करती थी, तो मैं उसको रोकता था कि बच्चों को ना मारा कर, अच्छी बात नहीं है। हमारी बेटियाँ बेटे तो हैं नहीं जिनको हम मारें, तो तू इनके ऊपर हाथ ना उठाया कर। बस इतनी सी बात पे, छोटी मोटी बातों पे मैं उसको पैसे दे के गया हूँ। मैंने कहा तू खाना वगैरह पका, मैं जा रहा हूँ, तो मैं शाम को जैसे वापस आ जाऊँगा जल्दी काम से। बस मैं जब शाम को घर से वापस आया हूँ तो घर में कोई भी नहीं था। वो बात तो समझ में आती है, चलें ठीक है, आपका झगड़ा हुआ होगा, वाइफ बच्चों को लेके बाहर निकल गई होगी, लेकिन भाभी क्यों गायब है? भाभी की तो मुझे समझ नहीं आई, वो उसके साथ क्यों गई है, क्या उसको मसला हुआ है। वो भाई मेरा भी बेचारा परेशान है, वो खुद भी परेशान है। वो कहता है कि मेरी तो उसके साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं। नहीं, भाई का झगड़ा भी नहीं हुआ भाभी के साथ? कोई ऐसी बात नहीं थी, उसका कोई झगड़ा भी नहीं था। वो तो अपनी सेटिंग उसकी बिल्कुल सही थी, वो तो लड़ते झगड़ते भी नहीं थे। तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रही, इसी वजह से तो मैं ज़्यादा परेशान हूँ कि वो एकदम से। कभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी मेरे फ़ोन नंबर का पता है, ये इन्होंने भी मेरे साथ अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। मैं इस वजह से। कितनी उम्र है सबसे बड़ी बच्ची की? बड़ी बच्ची मेरी तकरीबन 8-7 साल की है बड़ी। सबसे छोटी? सबसे छोटी जो है वो 1.5-2 साल की है।
तो किसी ने कोई रब्ता नहीं किया? किसी ने भी कोई रब्ता नहीं किया। मैं तब से ही ढूंढता फिर रहा हूँ। कितने दिन हो गए? आज ये 21 तारीख का वाक़या है, 22 तारीख का मैं तब से ही ढूंढ रहा हूँ। 20 दिन हो गए? 20 दिन हो गए। मैं एक दिन मिनट भी कहीं बैठ के मैंने नहीं देखा, किसी जगह पे भी बैठ के नहीं देखा। बस मैं ढूंढ ही रहा हूँ उनको। यही कोशिश है कि किसी तरीके से मुझे वो मिल जाए। कोई थाने में FIR वगैरह दर्ज करवाई? FIR मैंने थाने में उधर मुल्तान करवाई है, FIR भी हुई है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है जी आप भी तलाश करो, हम भी तलाश कर रहे हैं। अभी तक कुछ ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा, ना ही पुलिस वालों ने कुछ ऐसी। किस पे शक है आपको? किसके पास होंगे बच्चे? शक मुझे एक सामने वाली आंटी है बड़ी, उसके घर मेरी बेगम का आना जाना था, तो वो हो भी सकता है कि मेरी बेगम को मेरे अपनी उसकी बहनों के साथ उसकी बातचीत करवाती हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं। ये बात आपने पुलिस को बताई है? ये बात मैंने पुलिस को भी बताई है। पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया उस खातून को? पुलिस वालों ने कहा है कि जी हम इंटेरोगेशन करेंगे, फिर देखेंगे अगर ये औरत है या इसके बच्चे वगैरह मुलव्वस हैं तो हम इनको उठाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। पुलिस आपके साथ तावन नहीं कर? पुलिस भी सही तावन नहीं कर रही हमारे साथ, कोई ऐसा नहीं वो कर रही। जैसे एक होता है ना भाग दौड़ होती है, कोई ऐसी भाग दौड़। बस उन्होंने FIR काट के मेरे हाथ में पकड़ा दी है, बस वही मैं लेके घूमता फिर रहा हूँ। साथ आपकी सिस्टर हैं? ये मेरी बहन है, बड़ी बहन है। आप बताएं कि घर में ज़ाहिर बात है जो फीमेल होती हैं, फैमिलीज होती हैं, आपस में डिस्कस कर लेती हैं। आपके साथ कभी इन्होंने बात की, कभी कोई गिला शिकवा किया कि आपके भाई मेरे साथ कुछ झगड़ा करते हैं, कोई ऐसा कोई मसला मिसाइल था? नहीं, मैं तो इनके पास रहती भी नहीं हूँ। मैं तो रहती हैदराबाद हूँ। जैसे पता चला हम तब से मुल्तान आए हुए हैं। बाकी इनके घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते, कभी बच्चों की वजह से, कभी आपस में लड़ पड़ती हैं। छोटी छोटी बातों में हमने कभी गौर ही नहीं किया है। बकाया मियाँ बीवी की लड़ाई हो फिर भी पता चल जाता है, भाई हम चुप करवा देते या कुछ है जो बताती हैं हमें। आपको क्या लगता है क्या हुआ सारा, कहाँ चलेगी? कोई जेंट्स भी नहीं है साथ में, 9 बच्चियाँ बच्चे। यही तो परेशानी है हमें सीधी बात का पता नहीं चल रहा, ना हमें आगे का पता ना पीछे। वो दोनों अकेली हैं, दोनों साथ ही हैं, इकट्ठे घर से निकली हैं। आपने कोई लोकेशन वगैरह नंबर वगैरह की नहीं निकलवाई? लोकेशन निकलवाई है, वो सामने वाली आंटी घर से, वो भी लाहौर की आई है। जहाँ हम गए हैं एड्रेस पे, वो लोग वहाँ से मकान छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद से हमें कोई लोकेशन नहीं मिली अभी तक। आपको कौन मुलव्वस लगता है इस सारे मामले में? जाहिर सी बात है, हमें जो पड़ोसी हैं उन्हीं पे ही शक है। पड़ोसियों को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? ये तो हमने सब कुछ करवाया, उन्होंने तक अभी तक पूछे हैं लेकिन लेके अभी तक नहीं गए। हम तो लाहौर आ गए हैं। भाभी की जो फैमिली है वो क्या कहती है? भाभी की फैमिली से हमारा कोई रब्ता नहीं है। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, आपकी 2 भाभी हैं, दोनों भाभियों की फैमिली के साथ कोई रब्ता नहीं है, ऐसा क्या है? इसके साथ तो है। एक तो मुल्तान की है ना, इसकी अम्मी हमारे साथ आई हुई हैं। जो दूसरी है ना वो क्या कहती है? हमें भी नहीं पता हमारी बेटी कहाँ पे है। नहीं, वो भी हमारे साथ ही हैं। घर हम जान के हम जानते हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं, हमारे साथ ही आई हुई हैं। तो जो दूसरी भाभी ना वो लाहौर की थी। हमें वो बहन के पास आए हुए, तो वो जहाँ उसकी बहन रहती थी वहाँ किराए का मकान था, वो छोड़ कर चली गई वहाँ से। तो अब हमें मकान नहीं मिल रहा, ना इनका राब्ता पता चल रहा है। किससे अपील करेंगे आपकी मदद की जाए? मेरी जिससे भी हो, बस मैं कहूँगा कि मेरे बच्चे मुझे किसी तरह के से मिल जाएं, चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं या बच्चों की याद आ रही है? बस मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा क्या हालात है बड़े, बस मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी इमरान खान साहब से भी यही गुजारिश है कि मेरी हेल्प करें। मैं और तो कुछ भी नहीं किसी को भी कह सकता। और शहबाज शरीफ साहब से भी यही मेरी गुजारिश है कि मेरी हेल्प करें, मेरे बच्चे मुझे ढूंढवा दें। बच्चों की याद आती है? बहुत ही याद आती है सर, मुझे नींद भी नहीं आती रात को। मैं सारी रात जाग के गुजार देता हूँ। यहाँ कहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे एक आबजा साहब भाई है बड़ा, उसने रिहाइश दी हुई है, उसी के घर में फैमिली घर में रह रहे हैं। वो भी सारा दिन ऐसे ही ढूंढते रहते हैं? सारा दिन ऐसे ढूंढते रहते हैं, इश्तिहार वगैरह लगाते रहते हैं, रात को उधर जाके सो जाते हैं, सुबह फिर उठ के ये इश्तिहार वगैरह लगाते हैं, फिर ढूंढना शुरू कर देते हैं। लोगों से पूछता हूँ, कभी किसी मोहल्ले में जाके इन बच्चों को देखा है कहीं या कुछ भी ऐसा, रोडों पे जैसे ये प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके पूछता हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा अभी किसी ने नहीं बताया कि हमने किसी ने या तुम्हारे बच्चों को देखा है। नंबर बंद जा रहे हैं भाभी का भी और वाइफ का भी? किसी का नंबर भी खुला हुआ नहीं है, कोई भी रब्ता नहीं हो रहा किसी के साथ भी। मेरा बड़ा परेशान हूँ सर मैं। ये नाज़रीन बहुत दर्दनाक स्टोरी है। ये मेरे हाथ में तस्वीर है, ये 5 बच्चियाँ जो हैं, बेटियाँ जो हैं इनकी हैं, 2 इनके भाई की हैं, 7 बच्चियाँ हैं, 1 इनकी वाइफ है और 1 भाभी है। 9 लोग जो हैं वो आज 20 दिन से लापता हैं और ये रोडों पे ढूंढ रहे हैं। इनकी गुजारिश ये है
कि जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, हमारे साथ रब्ता किया जाए। अगर कोई इनको मसला मसाइल है तो हमें बताएं, हम उनको सॉल्व आउट करें। पुलिस इनके साथ कोई तावन नहीं कर रही, यहाँ भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी गुजारिश यही है आला काम से कि इनके बच्चों का कुछ किया जाए, इनके बच्चों को ढूंढ के दिया जाए ताकि ये अपने लगते जिगर को देख सकें। 20 दिन से इन्होंने अपनी बच्चियों को नहीं देखा, उनकी क्या हालात है वो आपके सामने है। इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त और नई स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।